हेलो दोस्तों, मैं संदीप जैनर एक बार फिर आपका मैथ बाय संदीप सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आर एस अग्रवाल का मैंने मैथ स्टार्ट किया हुआ है और आज ये आर एस अग्रवाल की लास्ट वीडियो है साधारण ब्याज की। इसके बाद जो आपके डाउट होंगे वो आपके सॉल्यूशन किया जाएगा। अगर किसी का आर एस अग्रवाल का डाउट बनता है तो वो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ सकता है मैसेज। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को करते हैं जो मैंने आपको क्वेश्चन घर के लिए दिया था। एक बात और मैं बताऊं, आप देखिए, आप इस क्वेश्चन को ज्यादा बच्चे नहीं करते हैं, मिनिमम 2-4 बच्चे इसको करते हैं। जो भी करते हैं वैसे सही आंसर करते हैं और उनका प्रयास बहुत अच्छा है और उनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। जो इग्नोर मारते हैं इन क्वेश्चनों को, घर के लिए देता हूं, क्वेश्चन ही नहीं करते हैं, तो उसका वीडियो देखने का फायदा नहीं है भैया। मैं सीधी बात बता रहा हूं। मेरा मतलब ये नहीं है कि ज्यादा 1000 व्यूज आ जाए, 2000 व्यूज आ जाए, उसका मायने नहीं रखता भैया। तो आपको जो क्वेश्चन दिया जाकर उसे करने की जरूर कोशिश किया करें। अगले दिन जब मैं आपको वीडियो बताऊंगा तो आपको समझने में आसानी होगी उस क्वेश्चन को और आपका इंटरेस्ट रहेगा उस क्वेश्चन में, सही है नहीं? तो सबसे पहले आप आइए उस क्वेश्चन को करते हैं जो मैंने आपको घर के लिए दिया था। तो आपको जो घर के लिए दिया था वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, मैं करता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था 35,000 रुपए को 2 भागों में बांटकर उसे एक को 7% वार्षिक दर से, देखिए कहा था 35,000 रुपए हैं और उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक को 7% की रेट पर और एक को 14% की रेट पर। यह क्वेश्चन था। वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए उधार दिया गया है यदि 1 वर्ष के अंत में इनका कुल साधारण ब्याज 3850 रुपए मिला हो। इनका कुल साधारण ब्याज 3850 रुपए मिला हो तो प्रत्येक भाग के मान की गणना करें। प्रत्येक भाग की मान की गणना करें। देखिए समझेंगे, मैंने आपको बताया था भैया कि एक यहां पर रेट है, एक दूसरी रेट यहां पर है। ऐसे मैंने कई क्वेश्चन आपको कराए हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता, आपसे कहता है एक नगर में कुल जनसंख्या 35,000 है। यदि पुरुषों में जनसंख्या 7% वृद्धि हो, महिलाओं में 14% की वृद्धि हो, यदि कुल मिलाकर 3850 की वृद्धि हो गई हो तो पुरुष में महिला तथा पुरुष की अलग अलग जनसंख्या बताइए। तो नगर में महिला तथा पुरुष की अलग अलग जनसंख्या बताइए। बात कंडीशन एक ही होती है। तो क्वेश्चन मैंने बताया था, देखिए एक रेट होती है, कुल मिलाकर दोनों को मिलाकर इतनी जनसंख्या बढ़ी है तो हमें पता है कि ये 1 वर्ष में बढ़ी है। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। और मैंने बताया जो 1 वर्ष में जो ब्याज मिलता है मूलधन का, वो जितना प्रतिशत होता है वो उसकी क्या होती है? रेट होती है। वो उसकी क्या होती है भैया? दर होती है। इसका मतलब 3850 मिला है और कितने पर मिला है? ये 35,000 पर। कितने पर मिला है? ये 35,000 पर। समझेंगे तो देखिए इंटू 100 इसका परसेंटेज निकालेंगे। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल। देखिए 35 से कम 35 और 35 से कम 35, तो कितना परसेंट मिला है ब्याज? 11%। इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर 11% ब्याज मिला है। इन दोनों को मिलाकर भैया 11% का एक ब्याज मिला है। तो जो दोनों को मिलाकर एक 11% का मिला है तो इनका एलिगेशन निकालेंगे। देखिए 14 में से 11 गए, कितना बचा यहाँ पर? 3, और यहाँ पर 7, कितने बचे यहाँ पर? 4। इसका मतलब कुल मिलाकर यहाँ से 4 रुपए लगाए हैं, यहाँ से 4 रुपए, यहाँ पर 3 रुपए। कुल मिलाकर दोनों को कितने रुपए लगाए हैं? 7 रुपए। कितने रुपए भैया? 7 रुपए। तो 7 बराबर किसके हैं? 35,000 के। 7 बराबर किसके हैं? 35,000 के। 1 बराबर निकालेंगे तो 7 पंजे 35, तो इसका भाग आ जाएगा 5 चौक 20,000। कितना आ गया भैया? 20,000। इसका निकालेंगे 5 तिया 15,000 रुपए। आपका आंसर, बहुतों ने सॉल्यूशन इसका करा था, बिल्कुल राइट आंसर था जिसने भी इसका आंसर करा था। अब आपकी समझ में आ गया होगा सभी के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट की तरफ, जो मैंने आपको जहां से वीडियो रोकी थी वहीं से आगे चलते हैं। कल आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी और आज देखिए आपका एक रीजनिंग का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, घड़ी, क्लॉक। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 2 बजे जरूर लाइव आइएगा। बहुत मजा आने वाला है आपको घड़ी चैप्टर में। बिल्कुल आपने कहीं भी पढ़ा हो, एक बार जरूर मुझसे घड़ी पढ़िए, आपको डिफरेंस जरूर मिलेगा सबसे, ठीक है नहीं? और कल से आपका जो नया चैप्टर चलेगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस, चक्रवर्ती ब्याज चलाएंगे इसमें, तो चक्रवर्ती ब्याज चलेगा। और आपसे एक मेरी जानकारी लेना चाहता हूं
कि आप लाइव अगर क्लास करें तो बढ़िया रहेगा इस आर्य सवाल का, नहीं बढ़िया रहेगा। लाइव जो चाहते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए, क्योंकि मैं लाइव करना चाहता हूं जिससे आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ जाएं और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूं तो बहुत अच्छा रहेगा। सही है ना, समझिए। चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 9 तक करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और उसे करेंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपए ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया था साधारण ब्याज की किस्त निकालने। मैंने बताया था देखिए कितने किस्तों में चुकाना है, 5 वार्षिक किस्तों। तो पहले साल 100 रुपए होगा, रेट कितनी है, दूसरे साल कितनी हो जाएगी, दूसरे साल कितनी हो जाएगी, 10% वार्षिक। अगले साल कितनी हो जाएगी, 110। फिर कितनी हो जाएगी भैया, 120। अगले साल कितनी हो जाएगी, 130। देखिए 1 2 3 4, फिर कितनी हो जाएगी, 140। 5 वर्ष पूरी होगी। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो इससे कितना धन आपको मिला है, कुल मिलाकर देखिए 100 200 300 400 500। अब देखिए 20 30 50, 10 60 और 40 100। इसको मतलब कुल मिलाकर ये से 600% ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 600%। 600% धन देना पड़ रहा है। और आपसे कहा है कि भैया कि वो 3600 रुपए है। कितने रुपए है वो, 3600 रुपए है। देखिए 600 बराबर 3600 के 2 0 से 2 0 खत्म, 6 6 36। तो 1 बराबर किसके है भैया, 6 के है। 1 बराबर किसके है भैया, 6 के है। आपसे पूछे प्रत्येक वार्षिक किस्त, तो मान के कितनी चल रही है भैया, 100% मान के चल रही है। तो 100 से गुणा मार देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 रुपए। कितना रुपए भैया, 600 रुपए। आपकी बिल्कुल समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए मैं आपको वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करता हूं भैया, थोड़ी इसकी शेयर जरूर किया करो, वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट्स जरूर किया करें, जिससे आपको देखिए कमेंट से कुछ नहीं होता। आप, मैं समझता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं तो आप व्यूज आ रहे हैं देख के भाग जाएंगे। मुझे क्या पता कौन मेरी वीडियो को पूरा देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। तो आप अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताया करें। प्रश्नावली 20 स्टार्ट किया आपके लिए, सबसे हार्ड इसमें क्वेश्चन है जब भी मैं आपको करा रहा हूं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है समझने वाला थोड़ा, और आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहले वीडियो रोक के आप करने की कोशिश करिए अगर आप कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 है, जब भी आप रोक कर वीडियो देखेंगे, अब मैं समझाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई व्यक्ति 1,40,000, कितने भैया, 1,40,000। कोई व्यक्ति है 1,40,000 दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना चाहता है। दो प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना चाहता है, एक ए बॉन्ड है और एक बी बॉन्ड है। बहुत आसान बना दूंगा इस क्वेश्चन को, आपकी समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लैंग्वेज भी समझ नहीं पा रहे होगे इसका करना क्या है क्या नहीं करना है। तो देखिए आपकी प्रॉब्लम यहां पर है कि आप क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं। क्वेश्चन का आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन चाहे कैसे घुमाए जब भी आप कर देंगे। तो ए बॉन्ड है और बी बॉन्ड है। वो कहता है कि बॉन्ड ए पर 12% वार्षिक आय है। जो बॉन्ड ए है इस पर 12% वार्षिक आय है, और कहता है बॉन्ड बी पर 16% वार्षिक आय है। बॉन्ड बी पर 16% वार्षिक आय। अभी देखिए हमें नहीं पता कि ये ए बॉन्ड और बी बॉन्ड में कितने कितने रुपए उसने जमा किए हैं। हमें अभी इतना पता है कि इसके जितने रुपए उसने जमा करे हैं उसका 12% है, जितने बॉन्ड बी में जमा करे उसका 16% है। और आपसे कहा है बॉन्ड बी में निवेश राशि बॉन्ड ए के निवेश से 40% अधिक है। 40% से अधिक नहीं हो सकती, 40%। तो देखिए अब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि जो बॉन्ड बी है वो बॉन्ड ए से 40% अधिक नहीं हो सकता। जो बॉन्ड ए से बॉन्ड जो बी है वो 40% से अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर बॉन्ड ए 100% होगा तो बॉन्ड बी 40% हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता। बिल्कुल बात समझ में आ गई है, दोबारा समझ लीजिए। अब अगर इसे काटेंगे, देखिए 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। कुल मिलाकर कितने रुपए निवेश हो रहे हैं, 7 रुपए दोनों बॉन्डों में। अब देख रहे हैं कुल मिलाकर कितने रुपए हैं, 1,40,000। 1 लाख कितने हैं भैया, 40,000। 7 दूनी 14, तो कितना आ गया, एक बराबर कितना आ गया भैया, 20,000। एक बराबर कितना आ गया, 20,000। तो 20 पंजे 100, तो यहाँ कितना हो गया भैया, 1 लाख रुपए। कितना हो गया, 1 लाख रुपए। समझ में आ रही है बातें। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया भैया, 40,000 रुपए। कितना हजार रुपए भैया, 40,000 रुपए। समझ गए ना, 1 लाख यहाँ पर, 40,000 यहाँ पर। इससे भी शॉर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन में समझा दूंगा। अब देखिए इसने कहा इसका 16% है, तो इसका अगर ये 16% है
40,000 का 16% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 16 चौका 64, तो कितने हो जाएंगे 6400 रुपए यहाँ मिल गए। और इसे देखेंगे 12% इसका निकालेंगे तो 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12,000 रुपए। तो कितने हो गए 6400 ये और 12,000 ये, तो जोड़ लेंगे। पूछा क्या है आपसे पूछा है भैया कि वह व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी अधिकतम आय कर सकता है, कितनी अधिकतम आय कर सकता है। देखिए कुल मिलाकर समझिए अच्छे से इस क्वेश्चन को। यहां से 1 लाख रुपए बॉन्ड में लगाए हैं, यहां से इसने कितने हजार रुपए लगाए हैं पर 40,000 रुपए। अब इसका मतलब यहां से जो आय हो रही है उसकी आप देखेंगे 12% लेता है। कितना परसेंट लेता है 12%। तो यहां से जो आय हुई है इसकी कितनी हुई है 12,000 बॉन्ड ए से, और बॉन्ड बी से देखें यहाँ पर 40,000 थे, यहाँ की 16% है, इसका मतलब यहाँ से 64 हुई है। तो एक साल में इसका अधिकतम यही तो कर सकता है, तो इसे जोड़ लेंगे 0 0 4 8 1, तो कितने हो गए 18,400 रुपए। कितना आंसर आ गया भैया आपका 18,400 रुपए। करेंगे इसे नोट डाउन करेंगे। इस आंसर कितना आ गया 18,400 रुपए। आपकी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आप अच्छे से समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, जिसकी समझ में नहीं आएगा तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में बता देना। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 12 की तरफ। देखिए आप लॉकडाउन में पढ़ते रहिए, मेरा यकीन करिए आप अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको थोड़ा विश्वास मुझ पे करना होगा, नहीं तो बिल्कुल मत देखिए वीडियो। आप एक भी वीडियो मत देखिए अगर आपको विश्वास ही नहीं है। विश्वास है तो मेरे साथ आप जुड़े हैं तो थोड़ा आपको विश्वास रखना पड़ेगा, सही बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% वार्षिक ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष प्रारंभ करके एक निश्चित धनराशि जमा की। यदि 3 वर्ष बाद उसके बैंक खाते में 15,006 रुपए हो, कितने हो 15,006 रुपए हो, तो ज्ञात कीजिए प्रति वर्ष उसने कितना धन जमा किया। अब समझेंगे, एक व्यक्ति ने स्टेट बैंक में 3 वर्ष तक, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, यहां भी रेट 11% होगी, यहां भी रेट 11% होगी, यहाँ भी रेट 11% होगी। समझना है भैया, अगर पहले वर्ष का ब्याज करेंगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 33, तो पहले वर्ष जो रुपए मिले 11 रुपए मिले, दूसरे वर्ष 22 रुपए मिले, तीसरे साल कितने रुपए मिले 33 रुपए मिले। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही होंगी, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसने जो बैंक में जमा किए हैं तो जो 15,006 रुपए हो, तो जो 15,006 रुपए है ये क्या है, एक मिश्रित धन है, एक अमाउंट है। क्या है कि भैया अमाउंट है, तो ये क्या है ब्याज है। अगर इसको मैं जोड़ लूं, अगर इसमें 100 ऐड कर दूं, मैं क्या ऐड कर दूं 100 ऐड। देखिए ये 11 जो है, देखिए ये समय है, ये दर है, दर गुणा समय से क्या बन गया ब्याज बन गया। अब ये ब्याज है, अगर इस ब्याज में मैं 100 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा मिश्रित धन बन जाएगा। ये 111 हो गया, अब 122% हो गया, 133% हो गया। समझ में आ रही बातें। इसका मतलब कुल मिलाकर धन देके यहां से कितना रुपए मिलेगा 100 200 300, और देखिए 33 और 33 66, इसका मतलब 366 रुपए मिल रहा है। कितना मिल रहा है 366 रुपए कुल मिश्रित धन है। और दिया कितना है आपको 15,006 रुपए। कितना दिया भैया 15,006 रुपए, यही तो दिया है ना, कितना दिया है 15,006 रुपए। समझ में आ रही बातें। आपसे पूछा है प्रति वर्ष उसने कितना धन जमा किया, प्रति वर्ष इंटू 100 कर देंगे, कुल धन पूछा है तो इंटू 100 कर देंगे। आप इसे काटेंगे, देखिए 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 0 0 3 दूनी 6 इंटू 100। अब अगर देखिए इसे काटेंगे, 2 से काट लीजिए, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 से काटिए, देखिए इसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब अगर आप इसे काटेंगे 61 से, सीधा सीधा ये 41 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है 41 बार। कितनी बार जा रहा है ये 41 बार, तो इंटू 100 कर देंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे भैया 4100 रुपए। कितना रुपए हो गए 4100 रुपए। आपकी समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आप अच्छे से समझ रहे होंगे, मैंने इसलिए छोटा छोटा करके काट भी दिया है। सही बात है नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और क्वेश्चन नंबर है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 है और थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है और आप समझेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक लड़के 10 वर्ष की लड़की में एक 10 वर्ष के लड़के को, एक लड़का है वो कितने वर्ष का है भैया 10 वर्ष का है। एक लड़का है वो कितने वर्ष का है 10 वर्ष का है। उससे कहा एक लड़का है 10 वर्ष का, और
अपने पिता से 50,000 रुपए प्राप्त हुए। इसका मतलब उसके पिता से उसे कितने रुपए मिले हैं? 50,000 रुपए। देखिए समझना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 50,000 रुपए प्राप्त हुए जो उसने ट्रस्ट में जमा कर दिए। इसका मतलब जो ये 50,000 रुपए है उसने एक ट्रस्ट में जमा कर दिए, उसने एक संस्था ली, उसमें उसने बीमा जो भी करवाया उसने करवा दिया, उसने एक ट्रस्ट में जमा किए। ट्रस्ट ने यह धन 4% वार्षिक ब्याज की दर पर दे दिया। इसका मतलब जो वो ट्रस्ट था उसने उसको 4% वार्षिक ब्याज पर दे दिया। फिर कहता है यह ट्रस्ट 1200 रुपए प्रति वर्ष, एक साल में 1200 रुपए उस लड़के को दे देता है। और फिर कहता है तथा ट्रस्ट का खर्च 300 रुपए वार्षिक है। इसका मतलब एक साल में ट्रस्ट का 300 रुपए वार्षिक खर्चा भी आ जाता है। तो 18 वर्ष की आयु होने पर उस लड़के को ट्रस्ट कितना धन मिलेगा? उस लड़के को ट्रस्ट से कितना धन मिलेगा? आप समझ रहे हैं। 50,000 रुपए दिए, हम सीधा सीधा कहते हैं हम नहीं छोड़ रहे अभी उसका खर्चा क्या है, उसे कितने दिए, कुछ नहीं दिए। हम कहते हैं कि 50,000 रुपए दिए हैं और वो 4% साधारण ब्याज से दिया है, तो उसका ब्याज देखते हैं उसे कितने रुपए मिलेगा। अब इसे देखेंगे तो देखेंगे कितना होगा, 5 चौक 20, तो कितने रुपए मिलेगा? 2,000 रुपए। कितना रुपए मिलेगा भैया? 2,000 रुपए। इसका मतलब 2,000 रुपए एक साल में उसे ब्याज मिलेगा। ये कितने साल का ब्याज है भैया? एक साल का, एक वर्ष का 2,000 रुपए। इसका मतलब एक वर्ष में ट्रस्ट को 2,000 रुपए का फायदा हो जाएगा, 2,000 रुपए उसे मिल जाएंगे उस 50,000 रुपए से। अब कहता है लड़का 18 वर्ष की आयु होने तक। इसका मतलब अगर लड़का 18 वर्ष का हुआ है तो 8 वर्ष तक उसने लिए होंगे। जब एक साल में उसे 2,000 रुपए मिल रहे हैं तो 8 साल में मिल गए होंगे उसे कितने रुपए भैया? 16,000 रुपए। कितने रुपए मिल गए होंगे? 16,000। समझ में आ रही है बिल्कुल बातें? कितने रुपए मिल गए होंगे उसे? 16,000 रुपए। अब कहता है देखिए, अब अगर उसने 16,000 रुपए तो उसे जब मिलते, जब उसने लेना है कि नहीं देना दो, 50,000 रुपए 4% पर दे देता था, उसे ब्याज के 8 साल में 16,000 रुपए मिलते। अब कंडीशन उसने थोड़ी सी समझाई है और उसने कहा कि भैया एक काम और हुआ है इसमें कि उसने जो है 1,200 रुपए प्रति माह उस लड़की को दिए हैं प्रति वर्ष। इसका मतलब 8 वर्ष उसने लिए होंगे। अगर 8 वर्ष लिए होंगे तो 12 अट्ठे 9600 रुपए उसे मिल गए। कितने रुपए मिल गए उसे? 9600 रुपए। समझ में आ रही है बातें? बहुत बढ़िया। अब 9600 रुपए मिले हैं, बशर्ते एक बात और हुई है भैया कि 300 रुपए प्रति वर्ष ट्रस्ट का खर्चा भी है। 300 रुपए प्रति वर्ष उस ट्रस्ट का खर्चा भी है। तो 300 रुपए प्रति वर्ष खर्चा है तो इसका भी 300 रुपए तक हिसाब से मिला होगा 8 साल के लिए। तो 8 दिया 2400 रुपए, 2400 रुपए का यहाँ खर्चा हो गया। इसका मतलब कुल मिलाकर देखा जाए 0 0 6 4 10 सी पर हाथ से लगा 9 2 11, 12,000 रुपए उसने खर्च कर दिए। 16,000 का ब्याज मिला था, 12,000 खर्च कर दिए हैं, तो कितने मिले यहाँ पर? 4,000 रुपए उसे प्रॉफिट मिलेगा, उसे ब्याज के 4,000 रुपए मिले। कितने रुपए मिले उसे? 4,000 रुपए ब्याज के मिले। तो सूदे सूदे उसने 50,000 रुपए उसे दिए थे। कितने दिए थे भैया? 50,000 रुपए। 4,000 रुपए उसे मिल गए हैं। कितने हजार रुपए? 4,000 रुपए। अब 4,000 रुपए उसे मिल गए हैं तो पूछा है उसे कितना धन वापस देगा। तो सीधी सीधी सी बात है, कितना दे देगा भैया? 54,000 रुपए। कितना दे देगा आपको? 54,000 रुपए। समझ में आ रही है बातें? बहुत बढ़िया। अगर आपकी समझ में आ रही है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को भैया शेयर किया करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें। नहीं चलते हैं अगला क्वेश्चन जो थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा। अगर आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ गया है और थोड़ा सा इसे समझेंगे और अपने आप करने की कोशिश करेंगे, वीडियो पॉज करके आप इसे करने की कोशिश करिए। अगर आप पे हो जाए तो क्वेश्चन आपको लैंग्वेज थोड़ी इसकी डिफिकल्ट लगेगी, बस है बहुत इजी समझना है। ठीक है, अगर आपने कर लिया है तो समझेंगे। आपसे कहता है एक व्यक्ति 9,000 रुपए इस शर्त पर उधार देता है। एक व्यक्ति 9,000 रुपए इस शर्त पर उधार देता है कि उधार दी गई धनराशि को 1,000 रुपए मासिक 10 किस्तों में 10 माह में वापस करना होगा। एक आदमी कहता है कि मैं आपको 9,000 रुपए उधार दे रहा हूं भैया। कितने हजार रुपए? 9,000 रुपए। और आपसे मैं 10 वार्षिक किस्त लूंगा। कितने किस्त लूंगा? 10 वार्षिक, 10 मासिक किस्त, 10 मासिक किस्त लूंगा और एक मासिक किस्त जो होगी वो 1,000 रुपए की होगी। तो आपसे पूछा है कि उसकी साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अब बहुत से इनके दिमाग में और होंगे भैया कि उसने 10 वार्षिक किस्त दे दी, उसको 10,000 रुपए दे दिए और 1,000 रुपए का आपका लाभ हुआ, ब्याज मिला। और 1,000 रुपए का ब्याज मिला, वो 9,000 पर इंटू 100 करेंगे। भैया गलती मत कर देना, क्योंकि देखिए जब आप 9,000 रुपए किसी के पास हैं, जो किस्त बांटते वो ऐसे नहीं बांटते। 9,000 रुपए उसके पास है, जब आपने उसको एक किस्त 1,000 रुपए की दे दी तो अब उसके आप पर 8,000 रुपए बचे हैं। जो ब्याज चलेगा वो 8,000 पर चलेगा। फिर 8,000 की एक किस्त फिर दे दोगे अगले महीने, 7,000 पर चलेगा। ये ब्याज किस्त का सिस्टम ऐसे होता है, सीधा सीधा मत कर देना, गलत हो जाएगा।
इसका मतलब उसने पहले साल 9,000 रुपए दी थी, अगले साल एक किस्त दे देगा, कितने बचेंगे 8,000 रुपए, फिर कितने बचेंगे 7,000 रुपए, फिर कितने बचेंगे 6,000 रुपए, फिर कितने बचेंगे 5,000 रुपए, फिर कितने बचेंगे 4,000 रुपए, फिर 3,000 रुपए, फिर यहाँ पर देखी जाए तो 2,000 रुपए, फिर 1,000 रुपए, और फिर यहाँ पर जीरो बच जाएगा, 1,000 रुपए तक चलते। इसका मतलब इस तरह से ब्याज चलेगा। इस पे पहले 9,000 रुपए ब्याज लगाएगा वो, फिर 8,000 रुपए पर, फिर 7,000 रुपए पर, फिर 6,000 रुपए पर, फिर 5,000 रुपए पर, फिर 4,000 रुपए पर, 3,000 रुपए पर, इस तरह से ब्याज चलेगा और कुल मिलाकर 1,000 रुपए कमा लेगा वो। अब इसका देखे जाए तो हम देखते हैं कुल मिलाकर उसका कितना धन बैठता है। इस हिसाब से 9 8 17, 17 और 7 कितने हो गए भैया 24, 24 और 6 कितने हो गए 30, 30 और 5 कितने हो गए भैया 35, 35 और 4 कितने हो गए भैया 39, 39 और 3 कितने हो गए भैया 42, 42 और 2 कितने हो गए 45, और 45 और 1 कितने हो गए भैया 46, 45 और 1 कितने हो गए भैया 46। कितने हो रहे हैं भैया ये 45, एक बार दोबारा गिन लेते हैं। 9 8 17, 17 7 कितने हो गए 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 और आप देखेंगे यहाँ पर 35 और 5 40, और कितने हो गए 40 और 5 कितने हो गए 45,000 रुपए, कुल मिलाकर कितने हो गए ये 45,000 रुपए। कितना हो गए ये 45,000 रुपए। समझ में आ रही है बातें। अब 45,000 रुपए आपका ये प्रिंसिपल बन गया। क्या बन गया है प्रिंसिपल, और ब्याज मिला है आपको भैया कितने रुपए का 1,000 रुपए का, क्योंकि 1,000 रुपए का ही तो ब्याज मिला है। और टाइम जो होगा अब केवल ये 45,000 रुपए एक महीने का ब्याज बन जाएगा। कितने महीने का ब्याज बन जाएगा भैया 1 महीने का। इसका मतलब उसका ब्याज है 1,000 रुपए, प्रिंसिपल है 45,000, और जो उसका जो समय है वो 1 महीना है। तो दर निकालने सीधा सीधा ब्याज गुणा 100 से निकाल देंगे, सीधा सीधा ब्याज गुणा 100 से निकाल देंगे भैया, है ना। समझिए सीधा सीधा ब्याज गुणा 100 से। देखिए ब्याज कितना है 1,000 है, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 45,000, समय कितना है 1, और उसने वार्षिक किस्त पूछी है ना, वार्षिक पूछी है तो 1/12 करेंगे तो 12 ऊपर पहुंच जाएगा। देखिए 3 जीरो से पहले 3 जीरो काट दी, 3 जीरो से पहले 3 जीरो काट दी, 5 से काटेंगे, 5 नाम 45, 5 से कितनी बार गया 20 बार, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 20 चौक 80, 80 बटे 3, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, कितना बचा 2 बचा, 3 छिंग 18, कितना बच गया 2, तो 26 सही 2/3% उसकी क्या आ गई भैया रेट आ गई। 26 सही 2/3% उसकी क्या आ गई रेट आ गई। अब थोड़ी सी मेरी बात को सुनेंगे, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, आपने RS अग्रवाल का पूरा साधारण ब्याज पढ़ लिया है। मैंने एक एक क्वेश्चन आपका प्रश्नावली ए का भी कराया है, प्रश्नावली बी का भी कराया है। अब इसके बाद अगर आपको डाउट बनता है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले देखिए मैंने आप अपना टेलीग्राम चैनल बना लिया है। उस टेलीग्राम चैनल को आप जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आपको टेलीग्राम आपने फोन में डाउनलोड करना होगा, उस पर जाके आप उसमें ऐड हो जाइए। उस टेलीग्राम में जाकर आप उसमें ऐड हो जाइए। टेलीग्राम का आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसमें जाके आप ऐड हो जाएंगे। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, आप उसमें जाकर भी उसमें ऐड हो जाएंगे। अब आपके एक लास्ट क्वेश्चन घर के लिए जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, जो आपका इसका आंसर मुझे आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। तो आपकी स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आएगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है, और ये आपका घर के लिए क्वेश्चन है, ये आपको घर करना है। दूसरी बात फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आज 2 बजे क्लास करना मत भूलिए बिल्कुल भी। घड़ी की क्लास है, जो भी बच्चे हो आपके कांटेक्ट में सबको बता दीजिए भैया फ्री में आपको RS अग्रवाल मिल रहा है, फ्री में आपको किरण का मैथ मिल रहा है। और रीजनिंग की 2 बजे वाली क्लास बिल्कुल मत भूलिए, जरूर उसको करिए। करेक्ट 2 PM पर आपकी क्लास चल जाएगी। तो आपसे एक बात और जानकारी लेनी है कि आपका RS अग्रवाल अगर लाइव किया जाए तो इसका टाइमिंग बताइए, क्योंकि मैं सभी क्लास आपकी लाइव लेकर आना चाहता हूं, जिससे हम आपसे डायरेक्ट जुड़े रहें, आपका डाउट गैलम गैल क्लियर करते चलें। आपको देखने में भी दिक्कत तो नहीं हुई, हमें समझाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ठीक है, वादा मैं सोच रहा हूं कि आप मुझे बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक किया करें भैया, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।